साहित्य संगीत संसद के नियमित संस्करण में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आज फिर एक बार उपस्थित हैं आदित्य प्रिंस और रोशन के साथ। पहले तो आदित्य प्रिंस रोशन, जैसा कि हम लोगों की मुलाकात इस दिन विशेष होते रहती है, तो आज फिर से एक बार हम एक साथ हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और बगैर देर की हम चाहेंगे कि पहले हम अपने सफर की शुरुआत करें। तो अपने श्रोताओं को उनके पसंद की नहीं कह सकते हम, आप अपनी पसंद की गीत सुनाइए। अब श्रोताओं की पसंद तो पहले हेलो फरमाइश कार्यक्रम जी आप सुने जी रेडियो हेलो पर सुना। फरमाइश, जी रेडियो सर, मिर्ची। रेडियो पर सुना अच्छा, करते तो अभी फिलहाल हम लोग हेलो फरमाइश पे नहीं है, लेकिन अपनी पसंद का गीत सुनाते हैं और आपकी पसंद जो होगी हमें लगता है श्रोताओं को भी पसंद होगा। जी। तो बगैर देर किए शुरू करते हैं। तो सर हम सोच रहे थे हम लोग ये लोकगीत से स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर है लोकगीत। लोगों को जी। के दिल को सीधे छूता है। जी कान के माध्यम से दिल तक पहुंचने की जरूरत उसको नहीं है। जी कान बीच में ना भी रहे तो काम अपना चल जाए। जी। सुनाइए लोकगीत। राह चले ला टोके ला सोनार सैया जी, राह चलेला त टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। राह चलेला टोकेला सोनार सैया जी, राह चलेला टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला। चली धके रहिया चाहे चली धके गली, चली धके रहिया चाहे चली धके गली, कहेला कि हेने आवाज सुनहाई काली, कहेला कि हेने आवाज सुनहाई काली। यदि करत हो हमारा से प्यार सैया जी, यदि करब तो हमारा से प्यार सैया जी, जाके आजुए चुका द उधार सैया जी, जाके आजुए चुका द उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला। वाह, बहुत खूब। बिहार में कई भाषाओं में कई लोक भाषा है जिसमें लोकगीत गाए जाते हैं। जी मगही है, अंगिका है, मैथिली है, भोजपुरी है। तो इन भाषाओं में से कौन सी भाषा है जिसको कि आप ज़्यादा पसंद करते हैं सुनना या गाना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, भज्जिका, इसमें किसको ज़्यादा? सर ऐसे सुनने में तो मैथिली बहुत ही अच्छा लगता है। मैथिली सुनने में अच्छा लगता है जी सर। और गाने में तो सर गाने में ज़्यादा प्रचलित भोजपुरी। जी सर। अच्छा, चलिए, आपके पसंद के कोई भोजपुरी गायक? भोजपुरी गायक सर पवन सिंह। पवन सिंह को पसंद करते हैं। चुनाव लड़ लिए थे इसलिए? नहीं, पहले से पसंद करते हैं। और चलिए, इसके अलावे आप आदित्य, आपकी पसंद जो गायक हैं, हिंदी गायक हैं, प्रमुख गायक सब रहे हैं, उनमें से कौन से हैं जिनको कि आप ज़्यादा सुनते हैं? सर ऐसे तो अभी थोड़ा बहुत सुन रहे हैं अभी कुमार सानू जी का। अभी सुन रहे हैं? जी, वैसे पहले भी सुनते थे। अच्छा। पर अभी सुन रहे तो उनका करने का मन हुआ, तो इसीलिए सोचे कि आज उनका ही गाना गाया जाए। कुमार सानू जी, क्या बात करते हैं। कुमार सानू 90 के दशक में उभरे। जी हालांकि उन्होंने 80 के दशक में 1980 के दशक में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम मजबूत रखा था, लेकिन उनके कदम मजबूत हुए और उनका जो प्रभाव दिखने को मिलता है जो ज़्यादा, तो वो 90 का दशक था। 90 के दौर में मुझे लगता है जितने भी सुपर हिट फिल्म बनी होगी उसमें मैक्सिमम में कुमार सानू किसी न किसी गीत में हैं। वो दौर था कुमार सानू, उदित नारायण का।
जी। चलिए, तो कुमार सानू का कौन सा गीत है जो हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाह रहे हैं? जी सर, फिल्म है अब आशिकी, जो आया क्या था बात, उसका सॉन्ग है अब तेरे बिन। अब तेरे बिन। चलिए, सुनाइए सुनाइए आशिकी के अब तेरे बिन। जी। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। मेरी भूल थी, मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था। तू जाने क्या बेकरारी, बेदर्द बेमुराबत, जा संग दिल हसीना देखी तेरी मुहब्बत। अब मैंने जाना तुझको बेरहम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। वाह, बहुत खूब। अब तेरे बिन जी लेंगे। आशिकी फिल्म आपने देखा? जी सर, देखो उसी में गाना 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 सुन के ही आपको ये फिल्म। जान करके आश्चर्य लगेगा कि फिल्म में जो तरक्की, मतलब जो मूल रूप से फिल्म में अगर देखा जाए तो गाना ही ज्यादा बेहतर था। जी फिल्म की कथा वस्तु, फिल्म की स्टोरी या फिल्म के नायक नायिका का कुछ विशेष नहीं रहा। हमने भी गाना सुन के ही फिल्म देखा था सर। चलिए, अब मैं रोशन के पास आता हूँ। रोशन, आपके पसंद के गायक कौन से हैं? हमारे तो है किशोर दा ही, किशोर दा। किशोर दा है। जी हाँ, अपने युग से ज्यादा पहले के रहे। जी जी किशोर दा आपके जन्म लेने से बहुत पहले दुनिया छोड़ चुके, जी सर। लेकिन फिर ये सर्वकालिक गायकों में से एक हैं। इसलिए हम समझते हैं कि उनको चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले आपकी पीढ़ी में, आपके बाद की भी पीढ़ी के लोग भी। जी किशोर दा का गीत कुछ सुनाइए। हाँ मेरी भीगी भीगी सी। बहुत बहुत सुंदर। रोशन, आप गायन का अभ्यास करते हैं, जी सर। क्या चाहते हैं? इसको एक करियर के रूप में देखना पसंद करते हैं या फिर बस यूं ही दिल बहलाने का, या एक कहते हैं ना कि चलो अपने आप को खुश रखने का तरीका है? आपके लिए आपका एक करियर भी है, यानी यह एक आपकी ख्वाहिश है, या महज एक बस एक दिल को बहलाने का, या दिल को थोड़ा सुकून मिले, आनंदित हो, इसके लिए गुनगुनाते? नहीं सर, मतलब हम इसको कैरियर के रूप में देखना चाहते हैं क्योंकि हमको बहुत आगे जाना है। कैरियर के रूप में देखना चाहते हैं? किस तरीके का कैरियर? कैरियर तो कई रूपों में गीत में होता है। कभी कभी आप स्टेज शो करते हैं, या फिर कभी कभी किसी ऑर्केस्ट्रा या अन्य जो अभी आजकल चलते हैं विशेष अवसरों पर, शादी विवाह अन्य अवसरों पर, और गायक गायिका जी सर। आते हैं। तो क्या इस रूप में देखते हैं, या फिर पार्श्व गायन का वह क्षेत्र है प्लेबैक सिंगर के रूप में? और किस ख्वाहिश क्या? जाना ना जाना वो बात का विषय, ख्वाहिश क्या? ख्वाहिश यही है कि मतलब प्लेबैक सिंगर के रूप में देखा, मतलब करना चाहते हैं, और को मतलब अच्छा फिल्म में गाने का मौका वही चाहिए। यानी आपकी ख्वाहिश है कि किसी फिल्म में गीत गाने का अवसर मिले। जी सर। और आप क्या सोचते हैं प्रिंस? मैं भी प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूँ। इतना आसान लगता है? आसान तो नहीं है, बात तो पर बड़ा चुनौती भी है, आसान सफर भी नहीं है, लंबा सफर है, डगर भी बहुत मुश्किलातों से भरा हुआ।
कहते हैं कि बड़ा चुनौतीपूर्ण डगर है, सफर लंबा है और सहारा सहयोग वो बहुत कम कम तो फिर बड़ी बड़ी जरूरत पड़ेगी यार साधना की। साधना की बहुत ज़्यादा। चलिए पहले तो एक गीत सुनाइए आप अपनी पसंद का, फिर मैं देखूंगा कि आप कितना साधना आप करते हैं। जी उदित नारायण का सॉन्ग। जी जी। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तो बेखबर मेरी तकदीर है तो, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तो बेखबर मेरी तकदीर है तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना। चलिए फिलहाल तो कुछ करने की जरूरत है, कुछ नहीं बहुत कुछ करने की जरूरत है गीत के क्षेत्र में। हालांकि यस, इस फिल्म की मतलब इस गीत के साथ एक बहुत बड़े एक्टर की कहानी शुरू होती है और हम अपने श्रोताओं के लिए प्रश्न छोड़ के जाते हैं। मेरा इशारा किस महान एक्टर की ओर है जो कालांतर में एक बहुत बड़ा महानायक कह सकते हैं, सुपर हीरो बनता है, तो श्रोताओं पर छोड़ देते नहीं। यस हाँ, फिल्म हम बता देते जी सर। फिल्म हम बता देते हैं। फिल्म में मुख्य अभिनेता के रूप में है सन्नी देओल और उनके साथ अभिनेत्री है जूही चावला। एक छोड़ दी, जी जी। अब जिसे छोड़ दिया उसका नाम बताना है। फिल्म का नाम है टर्न और जिसके ऊपर फिल्माया गया है आप बताएंगे कि इस गीत को किसके ऊपर फिल्माया गया है। ये श्रोताओं के लिए छोड़। यस आप क्या सोचते हैं, प्लेबैक सिंगिंग में जाना या फिर चलो जिंदगी जहाँ भी ले जाए चलेंगे लेकिन गीत साथ रहे? जी कोई सर। फर्क नहीं पड़ता है कि कल व्यवसाय में रहें, जॉब में रहें या किसी काम में रहें, परंतु गीत के साथ। जी सर, हम भी यही सोचते हैं कि हम कहीं भी रहे, चाहे कोई भी प्रक्रिया में हो, चाहे कोई भी काम में हो, तो मेरे साथ साथ ये चले, मैं इसके साथ 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 चलूं। गीत रहे। जी हाँ, कभी सड़क जी पर हो तो तभी गीत भी गीत साथ हो, हम यही चाहते हैं सर। मान लीजिए कि ऐसी रात मिल गई जहाँ खुले आकाश के नीचे रात बितानी हो जी और कोई साथ नहीं है, तो तब हम गीत सब हो। जी सर। तो क्या गुनगुनाइएगा? क्या उस समय अगर ऐसा कहीं ऐसी स्थिति आ जाए, कोई साथ ना हो, खुली रात में खुले आसमान के नीचे एक रात बितानी, तो सर हम ये थोड़ा क्या गुनगुनाइए? ये गुनगुनाएंगे जो हाँ एक इसी के ऊपर सॉन्ग है। हाँ। हो गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे गो। अच्छा चलिए, बात बोले पहली बात तो ये है कि आपके मैंने जो आपको स्थिति बताया वो यह था कि हम कहीं बाहर से आसमान के नीचे हैं और फिर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ प्यारा लग रहा है, तो ये सामान्य बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसा होता है व्यवहार में कि कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लो में रहते हैं और अचानक एक बाधा पैदा आ जाती है। जी बाधा उत्पन्न होती है। रोशन, आप अपनी पसंद की कोई एक और गीत की कुछ पंक्तियों को सुनाएं।
आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमी पे, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। धन्यवाद रोशन। रोशन, एक सवाल है आपसे। आप जब गाना को गाते हैं जी तो उसका आत्मविश्लेषण करते हैं कि हम गा रहे हैं और उसमें कितनी कमी है क्या, और प्रयास करने हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं? आत्मविश्लेषण पहले करते हैं कि नहीं करते? करते हैं सर, करते हैं। कैसे करते हैं? रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड करके या वीडियो बना के ऐसे करते हैं, फिर से उसको सुनते हैं हाँ, और सुनते हैं। सोचते हैं कि इससे और ज्यादा बेहतर हो सकता क्या है। कर सकते हैं। जी सर, तो अभी आप एक रिकॉर्डिंग में हैं, आप इस संसद में बैठे हैं, जी सर, तो जब आप यहाँ से जाते होंगे तो आप इसको सुनते हैं कि कैसा हुआ और क्या कमी रह गई, अगली बार संसद में उपस्थित हो तो अपनी कमियों को दूर करके उपस्थित। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन। और अब हम प्रिंस आपसे पहले तो आप अपने हिस्से से एक और गीत प्रस्तुत करें, उसके बाद आपसे हम जानेंगे कि आप क्या करते हैं। लेकिन पहले चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करें। ठीक, आज की उम्र का ये भी गाना है। जो अभी आपके मित्र जो थोड़ा देर पहले गाए, हाँ, लगता है कि इस फिल्म में ने असर जितना छोड़ा हो बात का विषय है, लेकिन लोगों को आशिक बनाया था बहुत। आशिकी में से दरकीकार हटा दो, जो बच जाता है उसको बहुत है ना। चलिए तो ठीक है, तो ईश्वर करें ऐसे ऐसे। उस दौर में फिल्म भी आ रही थी, आशिकी, दीवाना, है ना, तो दीवाना। बन रहे थे। अच्छा, आज के दौर के तो दूसरे दूसरे नाम होते हैं, लेकिन आप 90 के दशक की फिल्म को याद कर रहे हैं। चलिए सुनाइए। तो मेरी जिंदगी है, वाह, तो मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तो, पहली मोहब्बत का एहसास है तो, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। बहुत खूब। अच्छा प्रिंस, अगर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को यानी कहने का आशय, यहाँ जिंदगी किसी की और क्या है पता नहीं, फिल्म में तो जो बताया गया वो एक अपना है,
लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को इस प्रकार से चाहे, इतनी दीवानगी से चाहे, है ना, तो हम समझते हैं तब वो लक्ष्य उसके करीब आ ही जाता है या वह लक्ष्य के करीब पहुंच जाता है। और आप अब जब साधना करते हैं तो अपनी समीक्षा कैसे करते हैं? किस प्रकार से पता चलता है आपको कि अभी हमें को कुछ प्रयास करने हैं, नहीं करने हैं, या अपने आप को परिमार्जित कैसे करते हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतर कैसे करते हैं? जी, कभी कल ऐसा भी होता है कि तैयारी करने पर भी वैसा नहीं हो पाता जैसा हम सोचते हैं, और तो फिर उसके लिए दोबारा कैसे करते हैं? दोबारा कोशिश करते हैं, फिर से फिर कोशिश करते हैं। एक दिन में गीत सीखने पर कितना देर समय देते हैं? रियाज का अलग से टाइम देना पड़ता है और गाना के लिए अलग से टाइम करना और फिर भी मतलब एक दोनों मिला करके औसतन कितना समय देते हैं? लगभग 6 घंटा। 6 घंटा देते हैं। वाह, आप क्या रियाज के कितना लिए देते होंगे? कि सर उतना तो नहीं दे पाते हैं, 2 घंटा सुबह हो जाता है, फिर 1 आध घंटा शाम को। लेकिन नियमित जी नियमित सर। हाँ 12 महीना? जी सर, जी सर। आप सर हम तो कभी भी कभी भी दिन में रियाज कभी कितना देर जब करते हैं? रियाज तो करते हैं 2-3 घंटा करते 2-3 घंटा करते हैं। 365 दिन या 365 दिन में से छुट्टी के दिन है? हैं। कभी कभी तो नहीं हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, छुट्टी मार लेते हैं। छुट्टी नहीं मारते। चलिए कोई बात नहीं। देखिए एक बात बता रहे हैं, साधक और सेवक और नौकरी करने वाले में फर्क है। जी सर। नौकरी में छुट्टियां बहुत है, साधना छुट्टी भी नहीं। साधना में कोई छुट्टी नहीं, ये निरंतर लोग सकते हैं। दूसरी बात है, नौकरी में कार्यालय है, साधना जहाँ बैठो वहीं से शुरू, है ना। तो इस अपेक्षा के साथ कि आप अगली बार साहित्य संगीत संसद में आएंगे तो अपने आप को और बेहतर करके आएंगे। तमाम शुभकामनाओं के साथ आप उपस्थित यहाँ हुए, इसके लिए हम अपनी ओर से, अपनी व्यवस्था की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।